जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय योगिनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत इस वर्ष किस दिन को आ रहा है, योगिनी एकादशी व्रत किस दिन को आ रहा है और योगिनी एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है, योगिनी एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है तथा योगिनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है और इस वर्ष 2022 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है। इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून दिन शुक्रवार को है। जी हाँ, योगिनी एकादशी व्रत इस वर्ष 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को है। वैसे एकादशी तिथि का आरंभ 23 जून दिन बृहस्पतिवार को रात्रि 9:41 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि 23 जून दिन बृहस्पतिवार को रात्रि 9:41 पर आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 24 जून दिन शुक्रवार रात्रि 11:12 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 24 जून दिन शुक्रवार को रात्रि 11:12 पर हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो, इसलिए 24 जून दिन शुक्रवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि योगिनी एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो योगिनी एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 25 जून दिन शनिवार को सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:12 तक रहेगा। योगिनी एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 25 जून 2022 दिन शनिवार को सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:12 तक रहेगा। इस समय के बीच में, इस मुहूर्त के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं, लेकिन कुछ भक्त द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के पश्चात व्रत खोलते हैं, तो वो विधि भी ठीक है। चाहे आप शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत को खोलें, चाहे आप द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने के पश्चात व्रत को खोलें, दोनों ही विधियों से व्रत को खोला जा सकता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। जिन भक्तों ने योगिनी एकादशी का व्रत रखना हो, उनको ये चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लें, क्योंकि जिस भक्त ने एकादशी का व्रत रखना हो उनके लिए नियम है कि दशमी तिथि को सायंकाल तक वो भोजन कर लें, क्योंकि सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। लेकिन कुछ भक्त दशमी तिथि को भी सायंकाल के बाद भोजन कर लेते हैं, तो जैसी जिसकी भावना, इससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता। तो योगिनी एकादशी के व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। कोशिश यही करें कि सूर्य निकलने से पहले स्नान हो जाए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात आपके घर में जो भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करें, श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, साथ में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करें और तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता की पूजा करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान जी के पूजन में धूप, दीप, फूल और फल का प्रयोग करना चाहिए तथा साथ में ये ध्यान रखें कि पूजा के पश्चात आपने योगिनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना है या कथा को सुनना है। दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो इस प्रकार आपने योगिनी एकादशी के दिन सुबह भगवान का पूजन करना है। इसके पश्चात भगवान जी की आरती करें। इसके पश्चात सारा दिन कोशिश ये करें कि भगवान की याद बनी रहे, भगवान के मंगलमय नामों का जाप मन ही मन होता रहे या मुंह से बोलकर भी भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है।
इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर किया जाए तो बड़ा शुभ फल देने वाला माना गया है। इसके साथ ही आप योगिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ अवश्य कीजिए, इससे भगवान की कृपा मिलती है। और योगिनी एकादशी के दिन ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ना या सुनना बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाला माना जाता है। तो अब बात आती है कि योगिनी एकादशी के व्रत के दिन आप एक बार व्रत वाला भोजन कर सकते हैं, बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन जो भोजन है वो एकादशी के व्रत वाला भोजन होना चाहिए, वो भी आप एक समय कर सकते हैं। इसके बाद सायंकाल में फिर से आप भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए और रात्रि काल आने पर आप भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण कर सकते हैं। रात्रि जागरण में भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन किया जाता है। लेकिन अगर आप शरीर की अस्वस्थता के कारण रात्रि जागरण करने में समर्थ नहीं हैं, तो रात्रि में सोते समय भगवान जी के मंगलमय नामों को याद करते हुए सो जाएं, इससे भी भगवान की पूर्ण कृपा मिलती है। तो योगिनी एकादशी के व्रत से अगले दिन अर्थात 25 जुलाई दिन शनिवार को आप पहले बताए गए शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत की पालना करें, या आप द्वादशी तिथि में ही सूर्य निकलने के पश्चात व्रत की पालना कर सकते हैं। तो इस प्रकार योगिनी एकादशी के व्रत को रखने की विधि आपको बताई गई है, तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत की कथा को भी कृपया हमारे चैनल पर जरूर सुनें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की योगिनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय योगिनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।